हेलो फ्रेंड, मैं दीपक अपने यूट्यूब चैनल मैकेनिकल वाला में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं ऑटोमोबाइल से रिलेटेड एक नया टॉपिक लेकर आया हूं कि गाड़ियों में नाइट्रोजन गैस क्यों डाला जाता है। इसके बारे में बात करेंगे, इसके फ़ायदे और नुकसान के। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। मैं इस चैनल पर रेगुलर इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूं, जो आपको नॉलेज ही मिलेगा, उससे कोई आपको नुकसान नहीं होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। अक्सर आपने अपने गाड़ी में या कार में हवा भरवाते होंगे, पर कुछ लोग होते हैं जो अपने कार में नाइट्रोजन गैस भरवाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, तो नाइट्रोजन गैस का भरवाने का फ़ायदा क्या होता है, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो नाइट्रोजन गैस वही लोग भरवाते हैं जिनको लंबी दूरी तय करनी होती है या एक्सप्रेस वे या हाईवे पर चलना होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुछ ऐसी स्टेप हैं जिसको फॉलो करना पड़ता है लंबी दूरी तय करने के लिए, एक्सप्रेस वे पर चलने के लिए या हाईवे पे चलने के लिए। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे कि नाइट्रोजन गैस भरवाने से हमें क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं और क्या क्या नुकसान मिलती हैं। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में। आप सबको पता होगा कि ज़्यादातर लोग टायरों में नॉर्मल एयर का ही प्रयोग करते हैं, जिसमें 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 1% अदर गैस होता है। पर इसके जगह पे हम नाइट्रोजन गैस का भी यूज कर सकते हैं। बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि नाइट्रोजन गैस क्यों यूज़ किया जाता है, और यूज भी किया जाता है ये भी नहीं पता होगा। लेकिन आप नॉर्मल एयर की जगह पे नाइट्रोजन गैस भी यूज कर सकते हैं। अब इसके यूज करने के क्या क्या फ़ायदे हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला फ़ायदा है प्रेशर लॉस कम होता है। प्रेशर लॉस क्या होता है, तो आप टायर में नॉर्मल गैस भरवाते हैं तो 10 से 15 दिन में देखेंगे कि 1 से 2 PSI उसका प्रेशर कम हो जाता है। अब PSI क्या होता है, तो पॉन्ड पर स्क्वायर इंच, मतलब 1 इंच में कितने पॉन्ड एयर है उसके बारे में PSI बताता है। तो आप 10 से 15 दिन में देखेंगे कि 1 से 2 PSI आपका एयर प्रेशर कम हो जाता है। पर नाइट्रोजन गैस में ऐसा नहीं होता। अगर आप नाइट्रोजन गैस अपने गाड़ी में डलवाते हैं तो 10 से 15 दिन, 20 दिन या 1 महीने बाद भी देखेंगे तो प्रेशर की मात्रा उतना ही रहेगा। कुछ दिन बाद, 2-3 महीने बाद उसका प्रेशर कम हो जाता है, लेकिन 2-3 महीने तक प्रेशर सेम ही रहता है। तो नाइट्रोजन गैस क्यों प्रेशर लॉस नहीं करता है, तो नाइट्रोजन गैस का जो एटम होता है वो ऑक्सीजन के एटम से बड़ा होता है, और नॉर्मल गैस में 21% ऑक्सीजन पाया जाता है जिसका एटम छोटा होता है। तो जब लोड पड़ता है तो ऑक्सीजन का एटम लीकेज के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और लीकेज हो जाता है, इसलिए उसका प्रेशर कम हो जाता है। तो नाइट्रोजन गैस का एटम बड़ा होता है और ऑक्सीजन का एटम छोटा होता है, इसलिए नाइट्रोजन गैस में कोई लीकेज नहीं होती है, उसकी प्रेशर मेंटेन रहती है। और नॉर्मल गैस की में जब नॉर्मल एयर आप डलवाते हैं तो उसकी लीकेज बंद, ऑक्सीजन लीकेज के रूप में कन्वर्ट हो जाती है और निकल जाती है, इसलिए प्रेशर कम हो जाती है। तो यह रही पहली फ़ायदा। अब हम देखते हैं दूसरी फ़ायदा क्या है। तो दूसरी फ़ायदा है नमी कम होती है। नमी क्या होता है, तो आप नॉर्मल गैस में देखे ही होंगे कि नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन और 1% अदर गैस होता है। तो ऑक्सीजन जो होता है वो वाटर में भी पाया जाता है, ऑक्सीजन से ही वाटर बनता है, H2O। H मतलब हाइड्रोजन, O मतलब ऑक्सीजन। तो नमी ऑक्सीजन से के थ्रू ही नमी उसमें पहुंच जाती है। और नमी से क्या नुकसान होता है, तो जो रिम होता है या एलॉय व्हील होता है वो उसमें जंग पकड़ लेता है या कोरोजन होने लगता है, उसमें रेड टाइप का, रेडिश टाइप का जो मटेरियल होता है, एक्स्ट्रा मटेरियल, वो उत्पन्न होने लगता है। इससे आपकी रिम की जो कैपेसिटी होती है या स्ट्रांगनेस होता है वो कम होता रहता है। पर नाइट्रोजन में नहीं होता है। नाइट्रोजन एक सूखा गैस है। नाइट्रोजन गैस का आप यूज करेंगे तो उसमें कोई भी नमी नहीं होती है। 98% वो सूखा होता है, 2% नमी होती है, लेकिन वो नमी नेग्लिजिबल होता है। इसलिए आप नाइट्रोजन गैस यूज करेंगे तो आपके एलॉय व्हील या रिम में कोई भी नमी नहीं आएगी और उससे कोई भी कोरोजन या जो जंग बोला जाता है वो नहीं लगेगा। नाइट्रोजन गैस यूज करने के तीसरा फायदा है माइलेज। माइलेज बेहतर हो जाता है। माइलेज कैसे बेहतर होता है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो नाइट्रोजन गैस आप यूज करते हैं तो आप 15 से 20 दिन, 30 दिन या 1 महीने जो भी होता है आप यूज करेंगे तो उसमें प्रेशर कमी नहीं होगी। लेकिन जब नॉर्मल गैस यूज करेंगे तो आप नॉर्मल एयर यूज करेंगे तो उसमें प्रेशर की कमी होती है। आप जब प्रेशर की कमी होगी तो लोड टायर पर ज़्यादा पड़ेगा। लोड जब टायर पर ज़्यादा पड़ेगा तो इंजन को पावर अधिक देना पड़ेगा। अधिक पावर देने में उसका फ्यूल का कंजप्शन ज़्यादा होगा। इसलिए नाइट्रोजन गैस जब आप यूज करते हैं तो उसमें प्रेशर की लॉस नहीं होती है। तो जो पावर होता है इंजन का वो नॉर्मल पावर ही रहता है और उस पर ही इंजन चलती है, तो फ्यूल का कंजप्शन कम होता है। इसलिए अगर आप नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं तो आपका 2 से 3% माइलेज इंक्रीज हो जाता है। नॉर्मल एयर का यूज़ करेंगे तो 2 से 3% माइलेज डिक्रीज होगा, लेकिन आप नाइट्रोजन का यूज़ करेंगे तो माइलेज 2 से 3% इंक्रीज होगा। इसलिए माइलेज भी बेहतर हो जाता है नाइट्रोजन गैस के यूज करने से। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या हम नॉर्मल एयर और नाइट्रोजन को मिक्स कर सकते हैं कि नहीं। जैसे आपने अपने गाड़ी में नाइट्रोजन डलवाया और इमरजेंसी कहीं आपकी
टायर में प्रेशर कम हो गई और उस समय नाइट्रोजन नहीं मिल रही, तो आप सोच रहे होंगे कि मैं नॉर्मल एयर डलवाऊँ या ना डलवाऊँ, डलवाने से इसमें हो सकता है कुछ ब्लास्ट हो जाए या कुछ हो जाए। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आप अगर नॉर्मल नाइट्रोजन गैस नहीं मिल रहा है तो आप उसमें नॉर्मल एयर भी डलवा सकते हैं, उससे ज़्यादा कोई नुकसान नहीं होता है। बस नाइट्रोजन का जो इफ़िशियंसी होता है वो थोड़ी सी कम हो जाती है और कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता। तो आप नॉर्मल एयर और नाइट्रोजन को मिक्स करके भी चला सकते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात हम पैसा का कर लेते हैं। सबका ध्यान तो पैसा पर ही जाता है, क्योंकि पैसा कितना लगेगा नॉर्मल एयर और नाइट्रोजन डलवाने में, तो आप सबका ध्यान इसी पर रहेगा कि पैसा कितना लगेगा। तो अगर आपके पास 4 व्हीलर है और उसमें 4 पहिए में आप टोटली नाइट्रोजन गैस डलवाना चाहते हैं तो आप 300 से 350 रुपये में डलवा सकते हैं। पर किसी पेट्रोल पंप पे अगर आप अपने 4 व्हीलर का टैंक फुल करवाते हैं तो वहाँ पर नाइट्रोजन फ्री में डाल दिया जाता है। तो ऐसे किसी पेट्रोल पंप पे ऐसा ऑफर होता है कि अगर आप टैंक फुल करवाते हैं तो वहाँ पर नाइट्रोजन गैस जो होता है वो फ्री में चारों टायरों में फुल कर दिया जाता है। तो आप ऐसे भी आप जाकर किसी पेट्रोल पंप पर पता भी कर सकते हैं कि ऐसा कोई ऑफ़र है या नहीं। वहाँ पर बोर्ड लगा रहता है, आप उस पर देख भी सकते हैं कि नाइट्रोजन गैस यहाँ पर टैंक फुल करवाने में नाइट्रोजन गैस आपके गाड़ी में फ्री में दिया जाता है। अब हम बात करते हैं कि क्या 2 व्हीलर में नाइट्रोजन गैस डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। तो मेरा मानना है कि अगर आपके पास 100 से 200 सीसी तक की बाइक है तो उसमें नाइट्रोजन गैस की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो 100 से 200 सीसी की बाइक होती है वो नॉर्मल यूज़ के लिए ही होती हैं, स्पोर्टी यूज़ के लिए स्पोर्टी टाइप की बाइक नहीं होती है। लेकिन अगर आपके पास स्पोर्टी बाइक है, आप रफ राइडिंग करते हैं तो आप उसमें नाइट्रोजन गैस डलवा सकते हैं। तो नाइट्रोजन गैस 4 व्हीलर और स्पोर्ट बाइक में ही मैंडेटरी होता है कि आप मैंडेटरी नहीं होता है, आप डलवा सकते हैं, आप बेहतर उसका रिजल्ट मिलता है। कोई मैंडेटरी नहीं होता है कि आप डलवाए हैं, आप नहीं डलवाएंगे तभी कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आप अच्छी रिजल्ट के लिए उसमें नाइट्रोजन डलवा सकते हैं। मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि नाइट्रोजन गैस का यूज़ फार्मूला 1 कार रेसिंग, बाइक रेसिंग, एयरक्राफ्ट या एरोप्लेन के पहिए में इसका यूज़ किया जाता है ताकि बेहतर रिजल्ट मिले, बेहतर उसका परिमाण मिले हमें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं रेगुलर इस चैनल पर लाता रहता हूं, तो आप यहां से अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं। थैंक यू।